हाय, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं इजी हेल्प सपोर्ट। दोस्तों, अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री पद के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इस वीडियो के आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जो पिछले साल प्रीवियस ईयर 2019 में जो पूछे गए सवाल हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं जो 1 से लेकर 20 तक हम उसमें बनाए हुए वीडियो, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और हम दूसरा वीडियो आज हम 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 21 नंबर सवाल है, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा रिव्यू मेन्यू दिया हुआ है। यहाँ बता रहा है कि सुरक्षित के लिए, यानी कि आप अपने फाइल में पासवर्ड लगाने के लिए किस मेन्यू का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ जब आप MS एक्सेल खोलिएगा तो रिव्यू में आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा प्रोटेक्ट शीट दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा रिव्यू मेन्यू हो जाएगा। 22 नंबर है, MS एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूद वर्कशीट में किए गए परिवर्तन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा Alt S। यहाँ देखिए फाइल ऑफिस मेन्यू के अंतर्गत सेव कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही यहाँ फाइल ऑफिस मेन्यू के अंतर्गत सेव कर सकते हैं, यहाँ अगर ऐसे ऑप्शन में आपको आता है तो आप समझ जाइएगा कि यह जो प्रश्न है 2007 से लिया गया है, MS ऑफिस 2007 से लिया गया है। यहाँ देखिएगा फिर सेव आइकन पर फ्लॉपी डिस्क पर प्रतीक पर क्लिक करें, यहाँ कंट्रोल S करें। तो ये जो है फाइल मेन्यू और जो भी ये बता रहे हैं ये सारे 2007 में हैं। अब जो है अगर अभी आपको सेव करना होगा तो MS एक्सेल में आइएगा और आपको फाइल मेन्यू में मिलेगा ये सारे, देखिए यहाँ सेव एज, ये सभी ऑप्शन अब आपको फाइल में मिलेगा। 2007 के वर्जन में था उसमें MS ऑफिस जो बटन था उसमें यह सारे ऑप्शन उपलब्ध होता था। 23 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के संपूर्ण टेक्स्ट को और इमेज के चयन के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा Ctrl+A। जब भी आप MS वर्ड में कुछ लिखते हैं तो यहाँ पर उसको पूरा सेलेक्ट करने के लिए आप इसको, जैसे यहाँ पर हमारा कुछ टेक्स्ट है तो इसको आप यहाँ पर क्लिक करके Ctrl+A कीजिएगा तो जितना भी पैराग्राफ होगा आपको वहाँ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और Ctrl+E जो है, Ctrl+E सेंटर के लिए है। यहाँ एक आप पैराग्राफ है, यहाँ एक ट्रिपल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, Ctrl+E कीजिएगा तो इस तरह से यहाँ सेंटर हो जाएगा। उसके बाद F1 जो है यहाँ हेल्प के लिए ओपन होता है। MS वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए। तो MS वर्ड 2016 में पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। जब आप सेव करेंगे तो वहाँ पर आपको यह ऑप्शन दिया जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प डैश मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। यहाँ देखिए जो हम पिछले बार क्वेश्चन किए थे 21 या 22 नंबर था, 21 नंबर, फिर सवाल वहीं कुछ घुमाकर यहाँ भी पूछ दिया गया है। देखिए कि MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प डैश मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है, तो रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत। इसका उत्तर हो जाएगा रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत। क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है, कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो इसका उत्तर है 1 है, पर यहाँ गलत है, यहाँ पर 4 होगा। आपको हम यहाँ एग्जाम्पल में दिखा देते हैं कि जब आप एक्सेल खोलिएगा तो यहाँ इंसर्ट में आकर स्मार्ट आर्ट में आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा पिरामिड ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन खुलकर आ जाएगा।
और इसी के बारे में वहाँ पूछा गया है। तो हमारा उत्तर 4 आएगा, ना कि 1 आएगा। अब ये ध्यान रखिएगा। 27 नंबर है, एमएस एक्सेल में कंजुगेटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए डैश का उपयोग करेंगे। तो वांछित रो का चयन करेंगे और कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल भी दबाएंगे। तो यहाँ पर आइएगा, एक 2 सेट खुल गया, इसको हम एक बंद कर देते हैं, एक सेट खोलते हैं। यहाँ पर जैसे हम कुछ लिख दिए नेम, उसके बाद यहाँ हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तभी इसको कॉपी करेंगे और कहीं जहाँ भी हमको इच्छा हो वहाँ हम पेस्ट कर देंगे। तो इसी को बताया गया है कि वांछित रो का चयन करेंगे और कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल भी दबाएंगे। 28 नंबर है, विंडो एक्सपी होम वर्जन संस्करण में के निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। तो इसमें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस नहीं होता है। 29 नंबर है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट एरो हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में जब आप कुछ ज़्यादा स्लाइड यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ 1 2 3 जैसे हमारा कुछ खुल गया, उसके बाद यहाँ डिज़ाइन में आते हैं, हम कोई डिज़ाइन इसमें ले लेते हैं। तो जब F5 दबाइएगा तो कुछ इस तरह से, हम कुछ लिखे नहीं इसलिए हमें ऐसा दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको राइट एरो कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम आ गए, यहाँ सुबोध लिखा हुआ है, जैसे A5 दबाइएगा और राइट एरो दबाइएगा तब इसको हम एक दूसरे पेज में जा सकते हैं। यही सवाल उसमें पूछा गया है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। 29 नंबर है, हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। जो भी हम हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं वो हमारा सारा कंट्रोल पैनल में होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो को डैश में डालना चाहिए। तो इनका उत्तर हो जाएगा स्लाइड मास्टर में। 32 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा जो शब्द फिट नहीं होता है वह अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। जैसे आप एमएस वर्ड खोलिएगा, यहाँ पर लिखिएगा व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर इसको हम कुछ बड़ा फॉन्ट कर देते हैं जिससे आपको पता चले। यहाँ 36 लिख दिए, तो यहाँ पर हम कॉमा दे देंगे, यहाँ डॉट दे देंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे माई नेम इज। देखिए अब जैसे इज लिखे तो ये पैराग्राफ से बाहर जा रहा था तो ऑटोमेटिक यहाँ नीचे आ गया है। तो इसी के बारे में यहाँ सवाल किया गया है कि एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए राइट मार्जिन का मतलब जब आप लगातार टाइप करते हैं तो राइट साइड में, यहाँ जब अनदेखा करते हुए आप देखते नहीं है तो लगातार टाइप करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते हैं तो वह क्या होता है। तो यही है जो फिट नहीं होता है वह अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तब डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। यहाँ जैसे हमारा पावर पॉइंट खुला हुआ है, यहाँ देखिएगा कि इनका जो भी पेज होगा ना यहाँ लैंडस्केप होगा, जैसे कि चौड़े में होगा। अगर आप एमएस वर्ड खोलते हैं तो उसका पोर्ट्रेट में होता है, लेकिन पावर पॉइंट का जो पेज होता है वह लैंडस्केप में होता है। 34 नंबर सवाल है, एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फ़ॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए 72 लिखा हुआ है। तो जब आप एमएस एक्सेल में या एमएस वर्ड में देखिएगा कि यहाँ होम पेज पर आइएगा और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो अधिकतम आपको 72 ही दिखाएगा और मिनिमम 8।
जब आपसे मिनिमम पूछा जाए कि आप फ़ॉन्ट ड्रॉप डाउन सूची में मिनिमम कितना अंक तक ले सकते हैं, तो आप 8 लीजिएगा फ़ॉन्ट साइज, और मैक्सिमम तो 72। वैसे आप अपने अनुसार एक भी ले सकते हैं और 72 से अधिक भी ले सकते हैं। 35 नंबर है, टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? तो स्लाइड इटैलिक नहीं है। अब यहाँ देखिएगा कि इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ये सारे फॉर्मेटिंग हमारे एक्सेल में होता है, लेकिन स्लाइड एंड इटैलिक नहीं होता है। एमएस एक्सेल आइएगा, कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाइएगा तो आपको यहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगी। तो यहाँ देखिए फ़ॉन्ट का जो है यहाँ रेगुलर दिया हुआ है, इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल दिया गया है कि स्लाइड एंड इटैलिक यहाँ नहीं है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। 36 नंबर है, मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है? तो इसे आप याद रखिएगा, PCI। 37 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे। यहाँ जब आप एमएस वर्ड में, जैसे हम इस फ़ॉन्ट को बड़ा किए हैं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं और इसको हम कुछ कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद अब जैसे ही इसको आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस मारिएगा तो देखिए ऑटोमेटिक वहाँ फ़ॉन्ट 11 ले लेगा और वो कलर जो किए हैं हम जितना भी उस पर काम किए रहेंगे वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। तो उसका आंसर कंट्रोल स्पेस बार हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, कर्नेल डैश है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का यह मध्य भाग है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है। 39 नंबर है, USB 2.0 डैश के उच्चतम अंतर दर सपोर्ट करता है, तो यहाँ 480 MBPS हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है? जब आप एमएस एक्सेल खोलिएगा तो यहाँ पर होम मेन्यू में सेल ग्रुप में फॉर्मेट में आइएगा तो यहाँ देखिए रो हाइट, यहाँ क्या बताया गया हमको कि देखिए रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है? तो रो हाइट के अलावा हमें ऑटो फिट रो हाइट भी होता है, तो इसका उत्तर ऑटो फिट रो हाइट हो जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।